शुरू करते हैं। ये वीडियो क्लास 10 वाले छात्रों के लिए पास्ट इंडिफिनिट पढ़ेंगे हम। प्रेजेंट इंडिफिनिट तक का तो हम क्लास में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। प्रेजेंट इंडिफिनिट सॉरी प्रेजेंट टेंस पूरा का पूरा पढ़ करके हमने खत्म कर दिया था। पास्ट इंडिफिनिट पास्ट टेंस शुरू करेंगे। सबसे पहला टेंस पास्ट इंडिफिनिट आज शुरू करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पास्ट इंडिफिनिट सबसे पहला टेंस। तो पास्ट टेंस होता क्या है? पास्ट टेंस वो होता है जिसमें भूतकाल की बातों का जिक्र किया जाए। भूतकाल में किसी का कुछ होना, भूतकाल में किसी के द्वारा किसी काम का किया जाना, ये सारी चीजें प्रकट होती हैं भूतकाल में, पास्ट टेंस में। पास्ट इंडिफिनिट जो कि सबसे पहला है, अब इस सबसे पहले वाले में क्या प्रकट होता है? इन वाक्यों से या तो किसी व्यक्ति या किसी वस्तु का भूतकाल में कुछ होना दर्शाया जाता है। सबसे पहला पॉइंट है कि होना दर्शाया जाएगा, और होना दर्शाने में सबसे लास्ट में था, थी, थे ये शब्द आएंगे। जैसे मैं एक अध्यापक था, अभी नहीं हूं, भूतकाल में था। अच्छा, दूसरी चीज क्या है कि किसी के पास कुछ होना दर्शाया जा सकता है। जैसे मेरे पास कुछ पैसे थे, उसके पास एक कार थी। पास था, पास थी, पास थे ये शब्द आ सकते हैं। या फिर तीसरी चीज क्या होती है कि किसी कार्य का किया जाना, किसी के द्वारा किसी काम का किया जाना। भूतकाल में अगर कोई काम करता था या फिर भूतकाल में किसी ने कोई काम किया तो उसको हम बोलेंगे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के अनुसार। ठीक है। लास्ट में ता था, ती थी, ते थे, या फिर आ, ई, ए ये शब्द सबसे लास्ट में आते हैं। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस की पहचान है ये। सबसे पहले आज की वीडियो में हम था, थी, थे से संबंधित सेंटेंस को पढ़ेंगे। क्योंकि सारा का सारा चीज एक ही बार बताने में हो सकता है कि आपको कुछ चीजें समझ में ना आ पाए, इसलिए बारी बारी से थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट होना बताने के लिए, अगर कोई भूतकाल में कुछ था तो हम कैसे बोलेंगे। सेंटेंस का स्ट्रक्चर ऐसा होगा कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हम वाज वर लगाएंगे, उसके बाद हम कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे, फिर अदर लिखेंगे। अब कंफ्यूज हो गए कि ये कॉम्प्लीमेंट क्या है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कहाँ गया। ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट दोनों दो अलग अलग चीजें हैं। होना बताने वाले वाक्यों में कभी ऑब्जेक्ट नहीं आता। जो आता है वर्ब के बाद वो कॉम्प्लीमेंट होता है, ऑब्जेक्ट नहीं होता। इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे अभी नीचे। जैसे अगर मान लीजिए कि कोई एक सेंटेंस आपसे बोला जाए कि तुम कल बहुत प्रसन्न थे। तुम कल बहुत प्रसन्न थे। सब्जेक्ट क्या है? तुम। ठीक है। वाज वर लगाना है हमको सब्जेक्ट के अनुसार। अब सब्जेक्ट यू है तो यू के साथ हम वर लगाते हैं, वाज तो लगाते नहीं है। तो यू वर कैसे थे? बहुत प्रसन्न। बहुत प्रसन्न कॉम्प्लीमेंट है। तुम क्या थे? बहुत प्रसन्न थे। ये ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्ट वो होता है जिस पर किसी काम का प्रभाव पड़ता हो। इसमें काम कोई हो ही नहीं रहा, इसमें तो होना बताया जा रहा है, काम किया जाना तो बता नहीं रहा है, इसलिए ऑब्जेक्ट नहीं होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा। कॉम्प्लीमेंट उसको बोलते हैं जो अपने नाउन के, अपने सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता हो। यू वर वेरी हैप्पी, तुम बहुत प्रसन्न थे। कौन बहुत प्रसन्न था? तुम बहुत प्रसन्न थे। तो ये बहुत प्रसन्न किसकी विशेषता बताने के लिए प्रयोग किया हमने? सब्जेक्ट का, इसलिए कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। क्लियर है ये बात? तो यू वर वेरी हैप्पी और अदर्स में येस्टरडे। तुम कल बहुत प्रसन्न थे, यू वर वेरी हैप्पी येस्टरडे। इस तरीके से एक और सेंटेंस देखते हैं। उसके पिता एक किसान थे। तो सब्जेक्ट उसके पिता, हिज फादर। थे के लिए हमको लगाना है वॉज, चूंकि उसके पिता एक वचन है इसलिए वॉज लगाएंगे। और कॉम्प्लीमेंट क्या है? एक किसान, ए फार्मर। हिज फादर वाज अ फार्मर, उसके पिता एक किसान थे। मैं उस दिन बहुत परेशान था। सोचिए जरा, इसमें सब्जेक्ट क्या है? बिल्कुल सही, आई। और वर्ब था, वॉज। आई के साथ यहाँ पे हम वर नहीं लगा सकते, यहाँ पे हम सिंगुलर नंबर की तरह से प्रयोग करेंगे। बाकी सब में प्लूरल नंबर की तरह से प्रयोग करते हैं आई के साथ, लेकिन प्रेजेंट इंडिफिनिट और पास्ट इंडिफिनिट और पास्ट कंटिन्यूअस, ये दो ऐसे टेंस हैं जहां पे हम सिंगुलर नंबर की तरह से ट्रीट करते हैं। तो आई वॉज वेरी अपसेट, कॉम्प्लीमेंट हो गया वेरी अपसेट। दैट डे, उस दिन, ये हो गया आपका अदर। ठीक है। मैं उस दिन बहुत परेशान था, आई वॉज वेरी अपसेट दैट डे। नोट क्या है कि इन
इनमें, इन वाक्यों में, ये जो हमारे होना बताने वाले जो भी वाक्य हैं, इनमें वाज तथा वर्ब का प्रयोग मेन वर्ब की तरह से होता है। मेन वर्ब की तरह से होने का मतलब क्या, एक ही वर्ब ही है इसमें, वाज वर्ब, कोई दूसरी वर्ब दिख रही है आपको, ईटिंग, ड्रिंकिंग, स्लीपिंग, ऐसा कुछ, या फिर उसके पिता किसान थे तो किसान थे तो क्या करते थे, ऐसा कुछ पता चल रहा है क्या करते थे, या फिर उन्होंने क्या किया, नहीं। तो ये वाज या वर, यही मेन वर्ब का काम करता है इन सेंटेंस में, कोई अलग से वर्ब नहीं होती है। ठीक है। दूसरा नोट क्या है कि कॉम्प्लीमेंट के बारे में फिर से जानते हैं एक बार क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट वे शब्द या शब्दों के समूह कहलाते हैं जो ये बताते हैं कि सब्जेक्ट कौन, क्या, कैसा है या था। कोई भी ऐसा शब्द जो हमको ये बताता है कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो कौन है, कैसा है, क्या है, या फिर था, या फिर कौन था, कैसा था। तो ये जो भी शब्द बताते हैं, जैसे मैं खुश हूं, आई एम हैप्पी, तो हैप्पी, आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं, खुश होना मेरे बारे में बताई जा रही है, इसलिए खुश होना, ये हैप्पी क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा। ठीक है। ये ऑब्जेक्ट नहीं होते क्योंकि इन पर किसी क्रिया का प्रभाव नहीं पड़ता, वर्ब सेंटेंस में कोई अलग से वर्ब होती नहीं है, इसलिए वर्ब का प्रभाव पड़ता नहीं है, इसलिए ये ऑब्जेक्ट नहीं हो सकते। जैसे कॉम्प्लीमेंट को कैसे समझेंगे, समीर मेरा मित्र था, समीर मेरा मित्र था, समीर वॉज माई फ्रेंड। समीर क्या था, मेरा मित्र था, समीर ने क्या किया, पता नहीं, कुछ काम किया, ऐसा कुछ पता चल रहा है हमें, नहीं पता चल रहा है। समीर के बारे में बस एडिशनल सी बात बताई जा रही है कि समीर मेरा मित्र था, तो यहाँ पे माई फ्रेंड कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है। अब देखते हैं अगला कि समीर ने मेरे मित्र को थप्पड़ मारा। अब समीर ने यहाँ पे एक काम किया, समीर ने क्या किया, थप्पड़ मारा। किसको मारा, मेरे मित्र को मारा। थप्पड़ मारने का प्रभाव किस पर पड़ा, मेरे मित्र के ऊपर। इसमें मेरे मित्र के ऊपर कोई प्रभाव पड़ा नहीं पड़ा, लेकिन इसमें पड़ा किसका प्रभाव, थप्पड़ मारने का। तो इसलिए स्लैप्ड का प्रभाव इसके ऊपर पड़ रहा है, इसलिए ऑब्जेक्ट होगा, और इसमें प्रभाव नहीं पड़ रहा है, इसलिए ये कॉम्प्लीमेंट होगा। समीर ने मेरे मित्र को थप्पड़ मारा, समीर स्लैप्ड माई फ्रेंड। यहाँ पे माई फ्रेंड ऑब्जेक्ट है। क्लियर हो गया आपका ऑब्जेक्ट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। आगे बढ़ते हैं। निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे इसमें, कि मान लीजिए अगर कोई आपसे बोले कि तुम कल बहुत प्रसन्न नहीं थे, ऊपर वाला ही सेंटेंस अगर निगेटिव बनाना है तो सेम रूल है, सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस नॉट, कॉम्प्लीमेंट और अदर। यू वर नॉट वेरी हैप्पी यस्टरडे, सिंपल है। इंटेरोगेटिव कैसे बनाएंगे, अगर क्या से शुरू है तो उसके लिए क्या तुम कल बहुत प्रसन्न थे, तो सबसे पहले जब क्या से शुरू होता है तो हम हेल्पिंग वर्ब पहले लगाते हैं, वाज वर्ब सबसे पहले लगा देंगे सब्जेक्ट के अनुसार, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर कॉम्प्लीमेंट, फिर अदर, और लास्ट में ये नहीं भूलना है क्वेश्चन मार्क। तो वर यू वेरी हैप्पी यस्टरडे, ये पहला, ये जो निगेटिव हमने बनाया था इसी का इंटेरोगेटिव यहाँ पे बना रखा है मैंने, वर यू वेरी हैप्पी यस्टरडे। वाज वर्ब को पहले लिख देंगे, बाकी कुछ चेंज नहीं करना है। अगर प्रश्नवाचक शब्द आ जाते हैं कि तुम कल बहुत प्रसन्न क्यों थे, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब वाज या वर्ब, हेल्पिंग वर्ब वाज या वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस अदर। इस तरीके से वाई वर यू वेरी हैप्पी यस्टरडे, तुम कल बहुत प्रसन्न क्यों थे। जो भी प्रश्नवाचक शब्द आएगा, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, उसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद वेरी कॉम्प्लीमेंट, और उसके बाद ये आपका अदर। इसी तरीके से बनाना है सारा का सारा। आपके लिए होमवर्क भी रखा है मैंने, ये सारे के सारे सेंटेंस आपको बनाने हैं। होमवर्क करके फोटो खींच करके मुझको भेज देना है। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी कल पढ़ेंगे।